दोस्तों ऐसे ही नहीं कहते हम कि इस नागिन का फन कुचलना बहुत जरूरी है। हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आई एक अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर वो नागिन है। केवल ये काटने के बाद जहर नहीं उगलती है, ये जब मुंह खोलती है तो इसका जहर इतनी तेजी से फैलता है कि पूरे भारत में हड़कंप मच जाता है। अभी अभी इसका एक शॉर्ट वीडियो किसी बहन ने मुझे भेजा है, जिसमें इसका भाई जो एक पाकिस्तानी औरत को अपनी सगी बहन बनाकर बैठ गया है, जिसने पूरा ठेका ले लिया कि इस महिला ने पूरी तरीके से हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार करने में पूरा योगदान है। ये भाई सबसे पहले बोलता है कि भाई हमारी बहन की तरह बनो। ये मुस्कान जिसने अपने पति को 16 टुकड़ों में काटकर ड्रम में पैक कर दिया था, उस मुस्कान के लिए बोलता है कि भाई आप मेरे भारत की बहनों सीमा हैदर जैसी बनो, जो अपने पति के चरणों को धोकर पीती है। सुबह उठते ही पति के चरण धोकर पीती है और रात को सोती है तो अपने पति का चुंबन लेके सोती है। तो ये बेशरम इंसान जो हमारे देश का गंदा वकील है, इसका कहने का मतलब है इसकी माता जी बूढ़ी बैठी है पीछे से, और सोचिए जिसकी बूढ़ी माँ के विचार ऐसे होंगे तो वो बेटा जहर ही उगलेगा। हमें डर नहीं है किसी का, जिसे जितनी गालियां देनी है भर भर के गालियां दीजिएगा, लेकिन जब कानून का डंडा आप अपराधियों के ऊपर पड़ेगा ना, पानी मांगने नसीब नहीं होगा तुम्हें। तो इनकी माताजी बैठी है पीछे से, भाई के ये शब्द हैं अपनी पाकिस्तानी बहन के लिए। तो ये बंदा इतने गंदे तरीके से कह रहा है कि भाई अपने पति सचिन का चुंबन लेके सोती है। अरे जरा सा शर्म कर ले वकील, तुमने अपनी बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी। ऐसे ही नहीं कहते लोग कि तुम्हारा सीमा हैदर से संबंध है। पाकिस्तान या मुस्लिम समुदाय में भाई बहनों के रिश्ते हो जाते, कम से कम उनके हो जाते, उनकी सभ्यता संस्कृति। जी हाँ दोस्तों, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप सबकी मेहनत रंग लाई। सीमा हैदर का जितने भी डिवाइस है सारे जमा हो चुके मेरे ख्याल से, क्योंकि ये भगोड़ी एक भी वीडियो नहीं डाली, जबकि इसका रोजी रोटी है। ये दुकान खोलेगी तो कमाएगी तो खाएगी और अनभक्तों को भी खिलाएगी। तो दोस्तों फाइनली ये सीमा हैदर भगोड़ी की वजह से बार बार हमला हो रहा है हिंदुस्तान के लोगों पे, निर्दोष लोगों पे, मासूम लोगों पे, पीछे से वार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें सीमा हैदर का हाथ है। ये पाकिस्तान की औरत है और पाकिस्तान से इतना आसानी से कोई घर बेच के नहीं आ सकता है, इतना आसानी से कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं बना सकता है। ये 5वीं फेल बोलती है, कंप्यूटर ये चलाती है और पाँच तरह का भाषा ये बोलती है और बहुत इतना दिमाग चलाती है। आप सोचो ना यार, हमारे देश में घुस बैठ करके पूरा बुद्धू बना रखा सबको। ये कैसे अनपढ़ औरत है भाई। तो दोस्तों सीमा हैदर का चाल हमें पता चल रहा है और हमने पूरा नज़र गड़ाई रखी थी सीमा हैदर भगोड़ी पे। तो जल्द से जल्द इसको रघुपुरा से उठाया जाए। इसने बहुत ज़्यादा अपना जड़ फैला चुकी है सीमा हैदर भगोड़ी, और इसके 4 बच्चे हैं जो ये हथियार कह के लेके आई कि मेरे बच्चे नहीं, मेरे हथियार है 4। तो ये चारों बच्चों रियली में इसके हथियार है। और सीमा हैदर का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से किसी बुढ़े से है या जवान है पता नहीं, वहाँ से इसको सॉल आता है, वहाँ से इसको ड्राई फ्रूट्स आता है और इसके परिवार वालों के लिए भी आता है, जो नकली परिवार है, फेक परिवार है, पेड परिवार है, जिसको पेड किया जाता है, भाड़े के परिवार। तो दोस्तों ये सीमा हैदर भगोड़ी जब से हमारे हिंदुस्तान में आई है कुछ ना कुछ सिर्फ गलत ही हो रहा है। हमारे प्लेयरों ने इतना मेहनत किया था भाई, उनकी ये मेहनत देख के हम लोग उनके हाथ में ट्रॉफी नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए वर्ल्ड कप हिंदुस्तान जीता था। हमारे लिए हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीता था क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सीमा हैदर आने के बाद ही हमारे देश से कप मिस हो गया, वर्ल्ड कप मिस हो गया, और हमारे क्रिकेटरों ने बहुत ही मेहनत किया था। इन सबको सैल्यूट है। इन लोग की जैसे किसी ने खेला ही नहीं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था इंडिया के अंदर ही इसी वर्ल्ड कप में। तो दोस्तों ये सीमा हैदर आने से हम लोग देश को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। कभी जम्मू कश्मीर में बस में हमला होता है, कभी मतलब हमारे देश के मतलब क्या कहे, सोच से भी परे इतना डेंजर ये सब हो रहा है। हमारा अमन चैन का देश है, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, और लड़ाई तो हर जगह ही होता है, भाई भाई में भी हो जाता है, तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। सीमा हैदर ने इस चीज़ को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करने की सोचा कि यहाँ पे हम गलत बोलेंगे मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ और हिंदू कम्युनिटी के लिए अच्छा बोलेंगे। तो ये सब लड़ाने का इसने बहुत कोशिश किया था शुरू से। सीमा हैदर जब से आई ये नहीं चाहती है हमारा देश अमन चैन से रहे। ये चाहती है कि जैसे हमारे मुल्क में आटा की कमी है, रोटी की कमी है, उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी ये लोग बनाने आई है, क्योंकि तरक्की देख के इनकी पिछवाड़े से मिर्ची जल रही है। बराबरी करो। अगर मैं थार में घूम रहा हूँ तुम भी थार में घूमने की कोशिश करो। ये नहीं कि इसका थार पंक्चर कर दिया जाए, इसका थार का मतलब शक्ल बिगाड़ दिया जाए, इसके थार का गाड़ी में स्केच कर दिया जाए, इसको परेशान कर दिया जाए ताकि एक थार बेच दे या तो फिर ये हार मान जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, सीखो। इसीलिए कहता हूँ पाकिस्तान के बच्चों को कि पढ़ो बेटा पढ़ो, और जो बड़े मेरे भाई बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कोशिश करें इन बच्चों से सीखने के लिए। मैं सही कहूँ, मेरी बेटी से मैं सीखता हूँ। ऐसा कम यार माय सन, तुम क्या बना रही हो, दिखाओ जरा, दिखाओ। ओ माय गॉड देखो मेरी बेटी कुछ ना कुछ करती रहती है। इसने तिरंगा पेंट किया, कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। कोई प्लानिंग नहीं है, ये कुछ ना कुछ करते रहती है। ये ऐसा मेरी बैठ के कब बना रही थी बेटा, ये अभी बनाई,
ठीक है। देखो हमारे देश के बच्चे प्यार करते हैं भाई, अल्लाह की कसम भाई, खुदा की कसम, हमने कोई प्लान करके बच्चों को नहीं बैठा रखा था। वो कुछ ना कुछ ड्राइंग, देखो भाई दुकान, आप बिलीव नहीं करोगे, देखो कल थोड़े दिन पहले इसको पेंट किया, मगर इसमें भी कुछ ना कुछ ड्राइंग किया ना, तो ये बहुत अच्छे से चीज़ें बनाती। देखो ये पाँव बनाया मेरे ख्याल से, ये स्टिकर बनाया है, ये भी कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाया। हमको समझने की बात होती है बच्चे ने बनाया क्या है, इसमें कुछ ना कुछ मैसेज है बच्चे का, कुछ ना कुछ मैसेज है। क्या पता है शिप बनाया, ऐसा ये क्या बनाया बेटा? हाँ बोट, मैंने बोला ना शिप बनाया, ये बोट बनाया। और ये क्या बेटा इतना आदमी दिख रहा है गोल गोल? हाँ स्नैप नहीं, इसका भाषा इसी को पता हुआ मेरे भाई। और हंसने की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। हमारा कर्नाटक से, मैं कर्नाटक का फ्लैग देख के मुझे याद आया, कर्नाटक से इन्होंने 2 मेंबर को मार दिया भाई। क्या है यार, क्यों यार, क्यों इंडिया के पीछे पड़े हो? इतना खूबसूरत जगह है कश्मीर, लोग घूमने जाते हैं। आप लोग घूमने के लिए कर्नाटक भी आ सकते हो, यहाँ पे भी कश्मीर जैसा वातावरण है। लेकिन क्या होता है ना, अपने प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए ये फैमिली गई थी वहाँ पे अपना बच्चों का छुट्टी मनाने के लिए, क्योंकि अभी स्कूल में छुट्टी पड़ रहा है। तो उनको क्या पता था ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। टूरिस्ट प्लेस में इन्होंने हमला किया। इनको जल्द से जल्द इनकी भाई खोज होनी चाहिए, और इनको ना इनकी नस्ल को ख़त्म करना चाहिए। ये जो आतंकवाद करते हैं, इनका नस्ल को ख़त्म करना चाहिए, इनकी नस्ल ख़त्म होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ रुकेगा। नहीं तो इसको पकड़ोगे फिर कोई पीछे से खड़ा हो जाएगा। ये सोच हटाना पड़ेगा, ये सोच कि क्यों ये सोच के लेके पड़े हो। कलम पकड़ो, कलम बहुत ताकत है। आपको जीतना है ना दुनिया, आप कलम पकड़ो, पड़ोसी से सीखो। हमारे बच्चे देखो, बेटा भाग के, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा भाग के क्या कर रहे हो तुम? अरे देखो अब इसने तिरंगा को निकालना स्टार्ट किया अब इसको मिटाएगी ये। किससे मिटाओगी? जो लोग कहते हो ना कि इसको बेटियों को कुछ मत कहो, देखी ना इनकी औकात, आ गए अपने असली रूप रंग पे, देख लिया। तो दोस्तों आपको तो पता ही है हमारा मुसलमान चैनल है, लेकिन हमारे लिए दिल में देश बसता है, दिल में देश बसता है। और जिस देश में रहते हैं भाई हम, देखो हम कर्नाटक में ना, तो भाई मान सम्मान सबका करते हैं। कोई प्लानिंग नहीं है भाई, ऐसे ही रहता है, कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसे ही मेरा रैंडमली मूड आया कि मैं ये सीमा पगड़ी पे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इसका अब कोई भी डिवाइस नहीं चलेगा, क्योंकि ये यहाँ से बैठे बैठे कारनामा कर रही है। पाकिस्तानियों का हिंदुस्तान में मना है आना, बहुत गलत है, नहीं आ सकते आप, ज़रूरत नहीं है। आप अपने देश में मस्त रहो, आप अपने देश को तरक्की में लेके जाने की कोशिश करो। पेन पकड़ाओ बच्चों के हाथ में, बंदूकें नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों, दुनिया में मैसेज आना चाहिए कि सोच चेंज करो, और पड़ोसी से जलना छोड़ो, पड़ोसी की बराबरी करो। अगर आपकी पड़ोसी मुल्क तरक्की में है, चांद पे जा रहा है, सूरज में जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपने क्या करना है, आप भी ट्राई करना है, ये नहीं कि उसका टांगे खींचना है। थैंक यू दोस्तों। सीमा हैदर ने ये लेके चौथा हमला करवा दिया हमारे हिंदुस्तान में। ये घुसपैठ किया यहाँ पे, जासूस है। ये कोई भी साधारण महिला नहीं है दोस्तों। हमारे देश में बहू बेटी सुरक्षा नहीं है, लेकिन ये सीमा हैदर भगोड़ी को सुरक्षा दिया जा रहा है। बताओ, हमारे कर्नाटक से ये बंदा कर्नाटक से गया था कश्मीर घूमने के लिए, इसको इस तरीके से मतलब बच्चे के सामने एक बाप को उड़ा दिया जाता है, उसकी बीबी के सामने। दोस्तों ये सीमा हैदर का काम है, और ये झंडा फहरा के दिखाती। क्यों? 15 अगस्त था नहीं, 26 जनवरी था नहीं, और ये हमारी देश की भी नहीं, मगर हमारा इंडियन फ्लैग लेके ये ऐसे कर दिया। यानी कि ये मिशन में कामयाब हो गई। सीमा हैदर का कोई ना कोई है जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ जो इसको ड्राई फ्रूट बेचता है, और रघुपुरा को बहुत पैसे से मदद कर रहा है। तो दोस्तों ये पूरा रघुपुरा का भी जाँच होना चाहिए। जो सीमा हैदर को मिलने आता है, इन सब को उठाया जाए, और जितने पाकिस्तानी है फटाफट खाली करो हमारा देश खाली करो। तुम लोग दया के लायक नहीं हो, तुम लोग आटा रोटी के लिए तड़पोगे, क्योंकि तुम अपने बच्चे नहीं पढ़ाते हो। तुम अपने बच्चों के हाथ में कलम की जगह बंदूक पकड़ाते हो। दफा किया जाए सीमा हैदर भगोड़ी को।